नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माहुलकर, संस्कृत अध्यापिका। नमस्कार बच्चों, दिवाली वैकेशन के बाद आपका हमारे इस नए पाठ में स्वागत है। हमारे जो अभी पाठ बाकी हैं वह अभी मैं इस महीने में अपलोड करूँगी वीडियोस। आपने तुरंत देखने हैं और जो भी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करनी है और अभ्यास की ओर ज़्यादा ध्यान देना है। आज हम इस वीडियो में अष्टपाठ लौह तुला यह पढ़ने वाले हैं। इस पाठ में लौह तुला यह एक कहानी है, तो यह पढ़ते वक्त आपने अपनी जो टेक्स्ट बुक है संस्कृत की वह सामने रखनी है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना अष्टपाठ लौह तुला। देखो बच्चों, यहाँ लौह तुला इसका मैंने हिंदी अनुवाद के साथ आपको बताने वाली हूँ। शब्दों के अर्थ है लौह तुला। तुला यानी क्या, जो जिस पर हम वजन करते हैं वह तराजू। और लोह यानी लोहे की तुला। सबसे पहले हम इसका जो पाठ का सार है वह पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ पंचतंत्रम नामक ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। इसके रचयिता विष्णु शर्मा हैं। जो पंचतंत्र है इसके रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। इसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। विष्णु शर्मा इस महान लेखक ने पंचतंत्र में जानवरों का सहायता लेकर और हंसी मजाकियाँ यानी कॉमेडी ऐसा करके कुछ उनसे अध्ययन यानी कुछ मूल्य प्राप्त हो ऐसी कहानियाँ रची है। तो हंसते खेलते किस प्रकार से हम ज्ञान दे सकते हैं, बांट सकते हैं, तो यहाँ पंचतंत्र की कहानियों से हमें बहुत लाभ होता है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम को दिखाया गया है। कथा सार इस प्रकार है। हम समरी देखते हैं कथा की। जो हमारा पाठ है उसका समरी है यहाँ। किसी स्थान पर जीर्णधन नामक व्यापारी रहता था। क्या था व्यापारी का नाम? जीर्णधन। वह धन कमाने के उद्देश्य से दूसरे देशों को जाया करता था। एक बार उसने अपने पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई लोहे की तराजू को एक सेठ के यहाँ धरोहर रख दिया। धरोहर रखना यानी क्या? संभाल कर रखने के लिए देना। वह विदेश से आकर उस सेठ से अपनी धरोहर वापस मांगने लगा। तो उस सेठ ने कहा कि उसे तो चूहों ने खा लिया। यह सुनकर जीर्णधन सेठ को पाठ पढ़ाने की एक युक्ति सोची। वह नहाने का बहाना करके उस सेठ के पुत्र को अपने साथ ले गया और उसको एक गुफा में छिपाकर वापस लौट आया। सेठ ने उससे अपने पुत्र के विषय में पूछा तो उसने कहा कि बच्चे को बांझ उठा के ले गया। यह सुनकर उसने जीर्णधन को बुरा भला कहा तथा उससे झगड़ते हुए न्यायालय पहुंच गया। न्यायाधिकारी ने विवाद की
सच्चाई जानकर सेठ को लोहे की वह तराजू लौटाने का आदेश दिया। अपने तराजू को पाकर जीर्णधन ने सेठ के बच्चे को वापस कर दिया। यानी जैसे वह लालच में आकर उस सेठ ने जिस प्रकार उसकी तराजू जो पारंपरिक पूर्वजों के द्वारा उसको मिली थी जीर्णधन को, तो उसकी जिस प्रकार से वो हड़पना चाहा पर वह कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि इसने भी एक युक्ति से वह अपनी हासिल कर ली। तो यही हम पाठ के द्वारा अभी पढ़ते हैं। पाठ पढ़ते वक्त आप सभी ने बुक सामने रखनी है। उसमें जो भी शब्दों के मीनिंग तथा संधि में बता रही हूँ वह लिखते जाना है। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः। स च विभवक्षय देशान्तरं गन्तुम् इच्छत्। व्यचिन्तयत् विप्लश्चिन्तयत्। यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् स पुरुषाधमः। तस्य च गृहे लौहघटिता पूर्वपुरुषोर्पार्जिता तुला आसीत्। तां च कस्यचित् श्रेष्ठिनः गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः। ततः सुचिरं कालं देशान्तरं यथेच्छया भ्रान्त्वा पुनः स्वपुरम् आगत्य तं श्रेष्ठीम् उवाच, भोः श्रेष्ठीन्, दीयतां मे सा निक्षेपतुला। स आह, भोः नास्ति सा। त्वदीया तुला मूषकैर्भक्षिता इति। जीर्णधन भोः श्रेष्ठीन्, नास्ति दोषस्ते। यदि मूषकैः भक्षित इति ईदृगेवायां संसारः, ईदृक् अयं संसारः न किंचित् अत्र शाश्वतम् अस्ति। परम् अहं नद्यां स्नानार्थं गमिष्यामि। तत् त्वम् आत्मीयं शिशुम् अनेन धनदेवनामानं मया सह स्नानोपकरणं हस्तं प्रेषय इति। अभी इस परिच्छेद को हमने अभी जैसे पढ़ा वैसे आपको भी पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसके पहले हमें शब्दार्थ जानने हैं, शब्दों के अर्थ, संधि। शाश्वत यह शब्द आया था। शाश्वत यानी स्थिर, यानी यहाँ पर यानी इस सृष्टि में कोई भी शाश्वत नहीं है, स्थिर नहीं है, सारा अस्थिर है। आज आपको जो दिख रहा है वो कल दिखेगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो ये क्या है? नश्वर है। तो शाश्वत का अर्थ हुआ स्थिर। ततः यानी उसके बाद। पूर्व पुरुष, पूर्व पुरुष है यानी पूर्वज, पूर्वजों के द्वारा। उपार्जित, उपार्जित यानी खरीदी गई। श्रेष्ठिनः, श्रेष्ठिन इस शब्द का अर्थ होता है सेठ, सेठ के, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। निक्षेप भूता, धरोहर के रूप में। धरोहर के रूप में यानी कोई अपनी वैल्यूएबल थिंग कोई संभालने को देता है, उसे धरोहर कहा जाता है। प्रस्थितः चल दिया। भक्षिता खा ली गई।
वणिक पुत्र बनिए का पुत्र। वणिक वाणी यानी बनिया और वाणिक पुत्र बनिए का पुत्र। लौह घटिता लोहे से बनी हुई। लौह घटिता यानी क्या? लोहे से बनी हुई। भ्रांतवा ये मैंने फर्स्ट टर्म में ये शब्द आया था और बहुत बच्चों ने बोला था कि ऐसा शब्द ही नहीं होता है, तो यह शब्द है भ्रांतवा। तो ब्रह्म प्लस कत्वा घूमकर। तो आप जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ शब्दों के मीनिंग बताती हूँ तो अनसुना मत किया करो। आपको पता नहीं है बहुत सारे शब्द, क्योंकि आप लोग पढ़ते ही नहीं हो और ध्यान भी नहीं देते हो और डायरेक्टली बोल देते हो कि ऐसा शब्द ही नहीं है। तो ये उसका प्रूफ है, देख लो अभी भी। भ्रांतवा तो ब्रह्म प्लस कत्वा भ्रांतवा। कत्वा यह ल्य प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय तो मुन प्रत्यय और कत्वा, तो उसमें से यह कत्वा प्रत्यय लगा है ब्रह्म धातु को। घूमकर। स्वपुरम अपने देश में। मुशकई चूहों के द्वारा। मुशक यानी कि चूहा, तृतीया बहुवचन, चूहों के द्वारा। आह आह शब्द आया वहाँ पर। आह यानी बोला, जैसे वद यानी बोलना वैसे आह यानी बोला। ठीक है, फिर हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे और आगे देखेंगे। पहले हम इसका अनुवाद देखते हैं अभी। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वानिकपुत्रः। आसीत् यह कौन सा धातु है यहाँ पर? अस धातु है। आसीत् यानी था। आसीत् आस्ताम आसन, तो आसीत् था। कस्मिंश्चित् कस्मिंश्चित् यानी किसी स्थान पर। अधिष्ठानी यानी क्या? स्थान पर। जीर्णधन नाम वनिक पुत्र। जीर्णधन नाम का वनिक पुत्र यानी बनिए का पुत्र था। स च विभव क्षय देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत्। स च धन की कमी के कारण विभव क्षय देशांतरम। विभव यानी धन और क्षय यानी कमी। धन के कमी के कारण विदेश वह देशांतरम विदेश जाना। विदेश जाना यानी दूसरी जगह जाना। गंतुम इच्छन जाना चाहने का वह सोच रहा था। व्यचिंतयत् वि प्लस चिंतयत्, तो वह विदेश जाने की इच्छा से उसने सोचा। क्या सोचा? यत्र देश अथवा यानी यत्र देश जिस देश, अथवा स्थाने स्थान में स्थान पर, भोगा भुक्त्वा स्थान पर अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं। स्ववीर्यतः स्ववीर्यतः यानी अपने पराक्रम से, भोग भुक्त्वा भोग भोगे जाते हैं। वहाँ तस्मिन वहाँ विभवहीन धन ऐश्वर्य से हीन रहने वाला यो वसेत स पुरुषः अधमः। जो धन ऐश्वर्य से हीन रहने वाला मनुष्य नीच पुरुष होता है। यानी अपने पराक्रम से जो भोग भोगता है, यानी कुछ काम नहीं है ऐसा कहकर जो एक जगह बैठा रहता है, टाइम पास करता है, आलस करता है, वह पुरुष कहलाने का योग्य नहीं है। वह नीच पुरुष होता है। अपने बाजुओं में दम है, यानी यदि आप कर्म करने के लिए यानी परिश्रम करने के लिए यदि तैयार हो तो धन अपने आप आता है। यानी परिश्रम करोगे तो आपको धन की प्राप्ति ही होगी। यदि आप परिश्रम करोगे ही नहीं, एक जगह बैठे ही रहोगे, काम करोगे नहीं, तो आपको काम मिलेगा भी नहीं।
स्ववीर्यतः यानी अपने परिश्रम से, पराक्रम से हमें अपनी कमाई करनी चाहिए। तस्य च गृहे लौह घटिता, उसके घर में एक लोहे से बनी हुई क्या थी? तुला थी, तराजू जिसे हम बोलते हैं। पूर्व पुरुषार उपर्जिता, पूर्व पुरुषों से मिली हुई यानी पूर्वजों से प्राप्त हुई तुला, उसके तराजू उसके पास थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा देशांतरः प्रस्थितः। ताम च यानी उस तुला को उसने क्या किया? उसे किसी सेठ किया। कस्यचित् श्रेष्ठिनः किसी सेठ के गृहे घर में निक्षेपभूतां धरोहर के रूप में कृत्वा रख कर, ऐसा करके देशांतरम प्रस्थितः वह दूसरे देश चला गया। ततः उसके बाद सुचिरम कालम देशांतरम, बहुत समय के बाद, चिरम यानी अधिक समय के बाद, सुचिरम कालम देशांतरम बहुत समय के बाद, देशांतरम देश में आने के बाद, यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य, वह अपनी इच्छा से घूमकर वापस अपने स्वपुरम अपने देश, स्वपुर यानी अपने देश में, पुर यानी क्या? नगर, अपने गांव अपने शहर वापस आकर तम श्रेष्ठिनम उवाच, उस सेठ को वह बोला, भो श्रेष्ठी, अरे श्रेष्ठी, दियताम में सा निक्षेप तुला, मेरी जो धरोहर के रूप में मैंने तराजू रखी थी वह दे दो। दियताम यानी दे दो। स आह, वह श्रेष्ठी बोला, भो, अरे, न अस्ति सा, वह तो नहीं है। त्वदीया तुला मूषकैः भक्षिता, तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए। इति, ऐसा वह बोला। जीर्णधन आह, जीर्णधन ने कहा, भो श्रेष्ठी, हे सेठ, न अस्ति दोषस्ते, यदि उसको चूहे खा गए तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूषकैः भक्षित इति, यदि मूषकों के द्वारा, चूहों के द्वारा उसे खा गया है तो न अस्ति दोषस्ते, तुम्हारा इसमें क्या दोष? इतो यह जो संसार है वह, जैसे अभी हमने शाश्वत, स्थिर, यह शब्द मैंने बोला था, वैसे ही यहाँ पर जो शब्द आया है उसमें आपने ध्यान देना है। अयम संसार, इद्रुक यानी इस तरह से ही यह संसार होता है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ पर कुछ भी शाश्वत यानी स्थिर नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, तो मैं अभी स्नान करने के लिए नदी पर जा रहा हूँ। तत्त्वम् आत्मीयं शिशुम् अनेन धनदेवनामानं मया सह स्नानोपकरणम हस्तं प्रेषय इति। तो तुम क्या करो, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, खैर तुम धनदेव नामक, उसके धनदेव नामानम यानी धनदेव नामक अपनी इस पुत्र को मया सह मेरे साथ स्नानोपकरणम हस्तम, स्नान की वस्तुएं हाथ में लेकर प्रेषय, मेरे साथ भेज दो। स्नानोपकरणम हस्तम, स्नान आदि करने की जो
वस्तुएं हैं वह लेकर, हस्तम यानी हाथ में, प्रेषय भेज दो। धनम देव, धन देव क्या था? उस सेठ के बच्चे का नाम था, लड़के का नाम था, ये ध्यान में रखना है आपको। आगे पढ़ते हैं अभी। यहाँ पर देखो जो हमने अभी शब्द पढ़े थे उसके पर्यायवाची शब्द भी है। यथेच्छया इच्छानुसारम, अधमः यानी नीच, स्ववीर्यतः यानी पराक्रमतः। स्ववीर्यत अभी जैसे मैंने कहा था पराक्रम से। पूर्व पुरुषः यानी पूर्वजः। त्वदीया यानी तव तुम्हारा। ते यानी तव। शाश्वतम यानी स्थिर और अशाश्वत यानी नश्वर। सुचिरम यानी दीर्घम बहुत समय तक। ततः यानी तत्पश्चात उसके बाद। अधिष्ठाने यानी स्थाने। देशांतरम विदेशम। उवाच बोला यानी अवदत। पुनः भूयः भूयः पुनः पुनः। शाश्वत अशाश्वत आसित अस्ति ये सारे अपोजिट शब्द है। शाश्वत उसका अपोजिट क्या होगा? विलोम पद अशाश्वत। और आसित का अस्ति, स्वपुरम, देशांतरम, अधमः उत्तमः। आह यानी बोला और उवाच यानी बोला, ये भी होगा बोल। कुछ मिक्स है उसमें शब्द। विशेषण विशेष्य के शब्द यहाँ पर जोड़ी आई है। कस्मिंश्चित इसका जो विशेष्य है वह अधिष्ठाने है। सुचिरम कालम। पूर्व पुरुषर्जिता लोह घटिता। सा निक्षेप तुला। तो ये इस प्रकार से आपको अभी हैबिट करनी है, अभ्यास करने की, क्योंकि अब अभी हमारा जो पैटर्न चेंज हुआ है तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अव्यय आए थे च, अत्र, अथवा, ततः, आह इति। तो आह यह अव्यय हुआ, एज इट इज यूज होगा। इति यदि, अत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सह श्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच वत्स पितृव्यः अयम। पितृव्य, पितृव्य यानी क्या? चाचा। तव स्नानार्थम यास्यति तद्गम्यताम अनेन सार्धमिति। अथास वानिकशिशुः स्नानोपकरणम् आदाय प्रहर्षमना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। तथा अनुष्ठिते स वनिक् स्नात्वा तं शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं आच्छाद्य सत्वरं गृहमागतः। पृष्टश्च तेन वणिजा भोः अभ्यागतः कथ्यतां कुत्र मे शिशुः त्वया सह नदीं गतः इति। स आह नदीतटात् स क्षेणेन हतः इति। श्रेष्ठ आह, श्रेष्ठी आह मिथ्यावादीन् किं क्वचित् शेनो बालं हर्तुं शक्नोति तत् समर्पय मे सुतम् अन्यथा हरालकुले निवेदयिष्यामि इति। स आह भोः सत्यवादीन् यथा शेनो बालं न नयति तथा मूषकाः अपि लौहघटितां तुलां न भक्षयन्ति तद अर्पय मे तुलाम् यदि दारकेन प्रयोजनम् इति। यहाँ पर अभी शब्दों के अर्थ देखते हैं हम। उवाच यानी बोला। पितृव्यः, पितृव्यः शब्द का अर्थ होता है चाचा। वह उस लड़के को जिस प्रकार से बोलता है कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ, डरो नहीं, चलो
स्नान करने के लिए। यास्यति जाएगा। सार्धम यानी साथ में। वनिक शिशु बनिए का पुत्र। प्रहृष्टमनाः प्रसन्न मन से, मान वाला। अभ्यागतेन यानी अतिथि। प्रस्थितः अतिथि यानी प्रस्थितः चला गया। प्रस्थितः यानी अतिथि नहीं, प्रस्थितः यानी चले गए। स्नात्वा नहा करके, नहाकर। गिरि गुहायाम, गिरि यानी पर्वत, गुहाया यानी गुफा में, पर्वत की गुफा में। प्रक्षिप्य रख कर। बृहशिलया, बृहत प्लस शिलया, बहुत विशाल शिला से। शिला यानी बड़ा पत्थर, बहुत बड़े पत्थर से। आच्छाद्य ढक कर। आच्छाद्य यानी क्या? ढकना, कवर करना। सत्वरम जल्दी। पृष्ठः पूछा। आह बोला। देखो पूछा और बोला इसमें फर्क है। कहा। शेन, शेन ये क्या है? बाज पक्षी होता है, गरुड़, या फिर जिसे हम वल्चर बोलते हैं, वह बड़ा सा होता है शेन। क्वचित कोई। हतः ले जाया गया या फिर मारा गया। मिथ्यावादिनः झूठ बोलने वाला। मिथ्य यानी क्या? झूठ। वादिन यानी बोलने वाला, और सत्यवादी यानी सत्य बोलने वाला। तो ये दो अपोजिट हुए, मिथ्यावादी और सत्यवादी। समर्पय लौटा दो, अन्यथा नहीं तो। यहाँ पर जो शब्द आए हैं उसको भी हम देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द आए हैं उवाच, अवदत्, यास्यति यानी गमिष्यति, प्रक्षिप्य यानी स्थित्वा, सत्वरम यानी शीघ्रम, सतः पत्रः। आह, आह यह बार बार शब्द आ रहा है इस पाठ है। आह यानी अवदत, अकथयत यानी बोला। प्रहृष्टमाना यानी प्रसन्न मन वाला। प्रहृष्ट तो उसके लिए प्रसन्न, यह शब्द आपको ध्यान में रखना है। पृष्ठ अपृच्छत, और सार्धम यानी सह। फिर विलोम शब्द देखते हैं, जैसे गतः आगतः है, सुतः सुता, सुतः यानी लड़का, सुता यानी लड़की। विशेष विशेषण जोड़ी देखो, सह श्रेष्ठी ही, श्रेष्ठी ही सह। लौह घटिताम तुलाम। विशेषण और विशेष की जोड़ी जो होती है वह, उनका जो विभक्ति पुरुष वचन वह एक समान ही होते हैं। प्रहृष्टमना असो वनिक शिशु हो। अव्यय है यहाँ पर सार्धम सह, दोनों का मतलब साथ में ही होता है। और सह सार्धम योगे तृतीया का यूज़ किया जाता है। कुत्र यानी कहाँ। अभी हम इसके अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं। सह श्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच, वह श्रेष्ठी अपने पुत्र को बोला, वत्स बेटा, पितृव्य अयम तव, यह तुम्हारा चाचा है। स्नानार्थम यास्यति, स्नान करने के लिए जाएंगे। तत् गम्यताम अनेन सार्धमिति, तुम इनके साथ जाओ। अथ असौ वनिक शिशु हो, तभी उस बनिए का जो पुत्र है वह स्नान उपकरण आदाय, स्नान करने के जो सामग्री है वह साथ लेकर, प्रसन्न मन से, प्रहृष्ट मना,
तेन अभ्यागतेन सह उस अतिथि के साथ चला गया। सह प्रस्थितः तथानुष्ठिते सह वणिक स्नात्वा, उसी प्रकार से उस वणिक ने स्नान करके तम शिशु, उस शिशु को गिरि गुहायाम, पर्वत के गुफा में रख कर तद्वारम, उसका उस गुफा का द्वार बड़े से पत्थर से जल्दी से ढककर घर में वापस आ गया। गृहम आगतः, बृहत् शिलया आच्छाद्य, बड़े से पत्थर से ढककर सत्वरम, जल्दी घर में आ गया। पृष्ठश्च, और पूछा, तेन वनिजा, और उस सृष्टि उसने पूछा, भोः अभ्यागतः, हे अतिथि, कथ्यतां कुत्र मे शिशुर त्वया सह नदीं गतः, मेरा पुत्र कहाँ है, तुम्हारे साथ जो नदी पर स्नान के लिए गया था। कथ्यताम, बताओ। इति स आह, वह बोला, नदी तटासु शयनेन हतः, नदी के तट पर किसी बाज के द्वारा वह उठाया गया या फिर मारा गया। सृष्टि आह, सृष्टि बोला, मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाले, हे झूठे, किम क्वचित शयनः बालम हर्तुं शक्नोति, क्या कोई बाज बच्चे को हर्तुं शक्नोति, मार सकता है। तत्समर्पय मे सुतम, मेरे लड़के को, बेटे को तुम वापस, समर्पय यानी वापस लौटा दो। अन्यथा रालकुले निवेदयिष्यामि, अन्यथा मैं क्या करूँगा, रालकुले यानी जो ये है राजपुरुष, उसका जो न्याय करने की जो जगह होती है, उसको यहाँ राल शब्द आया है। राजकुल, उसको राजकुल भी कहा जाता है, राजकुल में निवेदन करूँगा। स आह, वह बोला, भो सत्यवादी, हे सत्य बोलने वाले, यथा शेन बालम न नयति, जिस प्रकार से बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा मूषका अपि लौह घटितां तुलाम न भक्षयन्ति, वैसे ही चूहे भी लोहे की बनी हुई तराजू नहीं खाते। तद अर्पय में तुला, यदि पुत्र पाना चाहते हो तो मेरी तराजू लौटा दो। यदि धारके न प्रयोजनम, धारके न यानी धारक यानी क्या, पुत्र, यदि तुम पुत्र को पाना चाहते हो तो मेरी तराजू लौटा दो। इस प्रकार से उन दोनों का संवाद हुआ है। आगे के वह जो राजकुल में जाते हैं वहाँ का स्पष्टीकरण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर मैं अभी रुक रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस पाठ का स्पष्टीकरण, अर्थ। तब तक आपने शब्द लिखने हैं और पढ़ना है।